सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, जो पाठ हम पढ़ रहे हैं वो है रक्षा का उपाय, कक्षा 5वीं का हिंदी का पाठ नंबर 7 है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। इसमें सबसे पहले दिया गया है पाठ से में दिए गए हैं श्रुत लेख एवं उच्चारण अभ्यास के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द इस प्रकार हैं: प्रजातियाँ, नष्ट, पक्षियों, रुआंसा, अनिवार्य, निर्दय, खूंखार, स्वार्थी, कुल्हाड़ियों, झाड़ियों। ठीक है, तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुख से। कुछ मौखिक रूप से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, मौखिक रूप से यानी कि आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं ये। इसमें जो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, सुंदरवन का राजा सिंहराज कई दिनों से परेशान क्यों था? कई दिनों से क्यों परेशान था सिंहराज? निर्दोष पशु पक्षियों के शिकार के कारण सिंहराज कई दिनों से परेशान था, क्योंकि जंगल में शिकारी आते थे और निर्दोष पशु पक्षियों को मार डालते थे। तो इसी कारण से जो राजा है, जो सुंदरवन का जो राजा है, वो परेशान हो उठा था। भोलू भालू ने बड़कू बारहसिंगे के बारे में क्या बताया? क्या बताया था भोलू भालू ने आकर बड़कू बारहसिंगे के बारे में? सिंहराज को क्या बताया था? बड़कू बारहसिंगे का 2-3 दिन पहले शिकार कर दिया गया है। यही बताया था ना सिंहराज को आकर भोलू भालू ने कि बड़कू बारहसिंगे का शिकार कर दिया गया है। हिप्पी को मारकर शिकारियों ने क्या किया था? हिप्पी को मारकर क्या किया था शिकारियों ने? हिप्पी को मारकर शिकारी उसके दांत उखाड़ कर ले गए थे। सिंहराज ने आदमी को कैसा बताया? सिंहराज ने आदमी को खूंखार और स्वार्थी बताया था। शिकारियों से निपटने की योजना किसने बनाई? शिकारियों से निपटने की योजना शालू लोमड़ी ने बनाई थी। सभा में शिकारियों से मोर्चा लेने की बात किसने कही? यह बात हालू हाथी ने कही थी। ठीक है बच्चों, आगे है बच्चों लेखनी से जो प्रश्नोत्तर जो पूछे गए हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, तो इसके उत्तर इस प्रकार होंगे। सबसे पहला जो रिक्त स्थान पूछा गया है, क बड़कू बारहसिंगे को शिकारियों ने उसके सुंदर डैश और डैश के लिए मार डाला था। बड़कू बारहसिंगे को शिकारियों ने उसके सुंदर सींगों और खाल के लिए मार डाला था। जो ख रिक्त स्थान है वो है, अगर हम इंसानों की डैश इसी प्रकार सहते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी डैश की दुनिया बिल्कुल उजड़ जाएगी। सिंहराज ने कहा। सिंहराज ने यह कहा था, अगर हम इंसानों की ज्यादती यानी कि अत्याचार इसी प्रकार सहते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जंगल की दुनिया बिल्कुल उजड़ जाएगी। सिंहराज ने कहा, यह बोला था सिंहराज ने। दूसरे दिन डैश होते ही जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर आदि डैश की गुफा के बाहर मैदान में डैश हो गए। दूसरे दिन क्या होते ही जंगल के पशु पक्षी इकट्ठा हुए थे? दूसरे दिन दोपहर होते ही जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर आदि सिंहराज की गुफा के बाहर मैदान में इकट्ठा हो गए। ठीक है, घ है बच्चों, डैश और कोए झुंड में आए और उन्होंने डैश के सिर में चोंच मारकर उन्हें डैश कर दिया। कौन आए थे झुंड में? बाज और कोए झुंड में आए और उन्होंने शिकारियों के सिर में चोंच मारकर उन्हें लहूलुहान कर दिया। अड़ जो रिक्त स्थान है बच्चों वो है, शिकारियों को सबक सिखाने के बाद सभी जानवर डैश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा का डैश ढूंढ निकाला था। किसको सबक सिखाया था? शिकारियों को। तो क्या आएगा यहाँ पे? शिकारियों को सबक सिखाने के बाद सभी जानवर खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ निकाला था। उपाय यानी कि तरकीब ढूंढ निकाली थी, या फिर अपनी रक्षा का हल ढूंढ लिया था उन्होंने। हल यानी कि सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। ठीक है बच्चों, जो प्रश्न नंबर 2 है बच्चों लेखनी से, उसमें पूछा गया है, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है बच्चों, तो जो इसका सबसे पहला जो कथन दिया गया है वो है, निर्दय शिकारी केवल जंगली जानवरों पर कहर ढाते हैं, वे पक्षियों को कुछ भी नहीं कहते। यह जो कथन है यह गलत है, क्योंकि जो निर्दय जो शिकारी हैं वो न केवल जंगली जानवरों का बल्कि पशु जो बाकी पक्षी हैं उनका भी शिकार करते हैं। तो इसलिए ये कथन गलत है, क्योंकि जानवर और पक्षी दोनों का ही शिकार किया जाता है। ख है, आदमी इतना निर्दय, खूंखार और स्वार्थी हो गया है कि जंगल की दुनिया को तबाह करने पर तुल गया है। ये कथन आता है इस पाठ में, तो यह क्या है? यह सही है।
यह किसने बोला था? यह बोला था सिंहराज ने बोला था। ग, शिकारियों को सबक सिखाने की योजना नीलूबाज ने बनाई थी। क्या नीलूबाज ने बनाई थी शिकारियों को सबक सिखाने की योजना? नहीं, वो किसने बनाई थी? शालू लोमड़ी ने बनाई थी। तो इसलिए यह कथन गलत है। घ है, अचानक ऐसा नियोजित हमला देखकर शिकारी जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। नियोजित का अर्थ क्या है? प्लान्ड है, कि पहले से प्लान किया हुआ है। तो ऐसा नियोजित हमला देखकर शिकारी अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे अपनी कोशिश करने लगे। तो यह कथन सही है, क्योंकि वो घबरा गए थे, अचानक उन पर हमला हो गया था। ड़ है, शिकारी दल अगली बार सुंदरवन में और अधिक तैयारी के साथ आया। कैसा हुआ? ऐसा तो नहीं कहीं पर भी पाठ में बताया गया है, बल्कि पाठ के आखिर में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें दिया है कि आगे से किसी भी शिकारी दल की हिम्मत नहीं हुई सुंदरवन में कदम रखने की। तो इसलिए यह कथन गलत है। जो प्रश्न नंबर 3 है बच्चों लेखनी से, वो है नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के अनुसार सही घटनाक्रम में लगाइए। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं और इनको आपको एक सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई है, फिर उसके बाद कौन सी हुई थी। और यह है कि आपने जो पाठ जिस बच्चे ने पढ़ा है तो वो अच्छे से कर पाएगा। सबसे पहला जो कथन दिया गया है इसमें, जो एक वाक्य दिया है वो है सभी जानवर खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ निकाला था। जो यह सेंटेंस है ये सबसे आखिर में आके पाठ में आता है। जब आप सबसे लास्ट में आप देखेंगे जब इसको पढ़ते हुए तो सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि पहले तो जितनी भी जो समस्याएं हैं उस जंगल की वो सारी की सारी डिस्कस करी जा रही थी और किस प्रकार से सबने मिलकर उपाय ढूंढा था। तो फाइनल में जाके जो जानवर हैं जंगल के उनको अपनी रक्षा का उपाय मिला था। ठीक है, तो ये तो लास्ट में आएगा, तो ये पहला तो नहीं है। सिंहराज के सामने सभी ने संकल्प किया कि वे सब एक हैं और सभी जानवर अपनी जान पर खेलकर भी अपनी रक्षा के लिए यह सब करेंगे। यह कब हुआ था? जब सभा चल रही थी और सिंहराज सबको कहते हैं कि हमें ही अपनी रक्षा का उपाय ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय पर ये सब बातें होती हैं। बड़को बारहसिंगे को उसके सुंदर सींगों और खाल के लिए तथा हिप्पी हाथी को बेरहम शिकारियों ने उसके दांतों के लिए मार डाला था। तो ये वाले वाक्य कब आते हैं? जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआत में ही ये वाक्य आते हैं, जब हालू हाथी और सिंहराज आपस में बात कर रहे होते हैं। इस हमले के बाद शिकारी दल ने सुंदरवन की ओर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। यह वाक्य कब आता है? जब सब जानवर मिलकर शिकारियों पर हमला बोल देते हैं। उसके बाद की बात है कि शिकारियों ने ये कभी भी हिम्मत नहीं की थी सुंदरवन में आने की। अब है सुंदरवन का राजा सिंहराज कई दिनों से परेशान था क्योंकि उसके बेटे शीलू को शिकारियों ने मार डाला था। यह जो वाक्य है पाठ की शुरुआत में ही आता है कि जब हालू हाथी सिंहराज से उसकी परेशानी पूछते हैं। तो इसलिए क्रम में हम इसको इस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले आएगा अड़य वाक्य, सुंदरवन का राजा कई दिनों से परेशान था क्योंकि उसके बेटे शीलू को शिकारियों ने मार डाला था। उसके बाद आता है ग। अब बातचीत में अगली बात आती है बड़कू बारहसिंगे को उसके सुंदर सींगों और खाल के लिए तथा हिप्पी हाथी को बेरहम शिकारियों ने उसके दांतों के लिए मार डाला था। अब इसके बाद आता है ख। सिंहराज के सामने सभी ने संकल्प लिया कि वे सब एक हैं और सभी जानवर अपनी जान पर खेलकर भी अपनी रक्षा के लिए यह सब करेंगे। इसके बाद आता है घ। इस हमले के बाद किसी शिकारी दल ने सुंदरवन की ओर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। अब घ के बाद आता है क, क्योंकि जानवरों ने सबने मिलकर शिकारियों पर हमला बोल दिया था और उन्होंने अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ लिया था, इसलिए सभी जानवर बहुत खुश थे कि उन्होंने अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ निकाला था। ठीक है बच्चों, तो इसका जितने भी ये वाक्य दिए गए हैं इनका सही क्रम होगा ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे बच्चों। कल की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 करेंगे। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा जो मैंने आपको आज काम करवाया है। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी तरफ से, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है, अगर आपको किसी भी प्रकार से ये हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।